आज मैं आपसे कहूँ कि आज आप 1,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके आने वाले कुछ समय में करोड़पति बन सकते हैं। या आजकल कोई ना कोई आपको यह बोलते हुए नजर जरूर आएगा कि काश उसने 10 साल पहले 1,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे होते तो आज वह भी करोड़पति होता। ऐसे में आपको इन बातों पे या तो यकीन नहीं होगा या फिर आप सोचते जरूर होंगे कि यह कितना सच है और आखिर ये बिटकॉइन है क्या। तो आइए आज हम बात करते हैं लोगों के लिए इस पैसा डबल और करोड़पति करने वाली स्कीम के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसे सबसे पहले वर्ष 2009 में सतोशी नाकामोटो ने इंट्रोड्यूस किया। पहले हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की करेंसी है जिस पर किसी भी देश की सरकार का कोई हक नहीं है। आप इसे आने वाली समय की यूनिवर्सल करेंसी भी मान सकते हैं। और टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी बाइनरी डेटा का कलेक्शन है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर काम करने के लिए डिजाइंड है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल मनी होती है। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, 2021 तक आते आते इसके लगभग 7,000 क्रिप्टो करेंसीज हो चुकी हैं। इनमें से कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज है इथेरियम, लिटकॉइन, कार्डेनो और पोल्काडॉट। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत वर्ष 1983 में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड कॉम के एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ई कैश इंट्रोड्यूस करने से हुई। क्रिप्टोग्राफर उन्हें कहा जाता है जो ये डेटा सिक्योर करने के लिए कोड लिखते हैं। हर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर काम करती है। ब्लॉकचेन की बात करें तो ये एक हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है जो आपको क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करवाता है। यह रिकॉर्ड्स की लगातार बढ़ती हुई लिस्ट है जो क्रिप्टो तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है एक छुपा हुआ। क्रिप्टो वह तकनीक है जो किसी भी डेटा के मिलियंस ऑफ कोडेड पैटर्न्स बनाता है जिनको हैक करना लगभग नामुमकिन होता है। ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक एक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है जो उसके पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है और सारा ट्रांजैक्शन डाटा स्टोर रखता है। और इस प्रकार से सारे ब्लॉक्स जानकारी जोड़ते हुए अपनी एक चेन बना लेते हैं। इस तरह ब्लॉकचेन आपको क्रिप्टो करेंसी यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म बन जाता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपको फिजिकल स्टेट में नहीं मिलेगी। यह सिर्फ एक तरह का ब्लॉकचेन में स्टोर्ड डेटा है। अब जब यह सिर्फ डेटा फॉर्म में करेंसी है और किसी भी सरकार का इस पर कोई हक नहीं, तो यह सवाल भी उठता है कि फिर तो कोई भी अपनी खुद की करेंसी बना सकता है। जैसा मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी को भविष्य की यूनिवर्सल करेंसी भी मान सकते हैं। तो यूनिवर्सल से हमारा मतलब है कि कोई डॉलर, रुपए, येन, यूरो की जरूरत नहीं। सारी पेमेंट्स किसी भी क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं, बस उनकी कीमत तो समान जितनी होनी चाहिए। अब नवंबर 2021 में एक बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू लगभग 44,16,121 रुपए है। किसी ने डॉजकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही मजाक में बना दी थी। आज उसकी मार्केट कैप 34 बिलियन US डॉलर है। इसकी कीमत पहली बार तब बढ़ी थी जब 20 दिसंबर 2020 को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा था। मस्क ने सिर्फ एक शब्द लिखा था, डॉज, और इसके बाद से इसकी कीमत 20% बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है कि सारी क्रिप्टो करेंसी बहुत महंगी ही हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी 1 रुपए से भी कम कीमत की है। यह तो बात हुई क्रिप्टो करेंसी की। अब बात करते हैं कि लोग इससे इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं और क्या आप भी इससे इतना पैसा कमा सकते हैं और जल्द ही करोड़पति बन सकते हैं। तो देखिए, जैसे शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उस कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से आप भी प्रॉफिट या लॉस में जाते हैं। ठीक उसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी में भी बिटकॉइन या कोई और करेंसी खरीद कर रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ आप ट्रेड भी कर सकते हैं कि आपने कोई करेंसी खरीदी और उसके बढ़ने पर आपने उसको वापस सेल कर दिया तो उसकी जो सेलिंग अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी। अब आप यह भी कह सकते हैं कि अभी तो हमने आपको बताया कि ये सिर्फ डेटा फॉर्म में स्टोर मानी जाती है, तो इसको हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। देखिए, यह बिल्कुल वैसा है जैसा आप किसी दूसरे देश जाने पर अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी है। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करें और उसकी इक्वल अमाउंट में आपको आपकी करेंसी मिल जाएगी। जून 2021 में एल साल्वाडोर पहला ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर में एक्सेप्ट करा। इसके बाद अगस्त 2021 में क्यूबा ने भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करा है। वही सितंबर 2021 में क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी मार्केट चाइना में वहां की गवर्नमेंट के द्वारा क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को इलीगल करार दे दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पूरी तरह से लीगल है। साथ ही ये एक्सचेंज वहाँ के बैंक सीक्रेसी एक्ट के अंतर्गत भी आते हैं। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। पिछले कुछ वर्षों में भारत का रिश्ता डिजिटल करेंसी के साथ धूप और छांव का रहा है। वर्ष 2018 में कुछ फ्रॉड और स्कैम्स के बाद भारत ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर बैन लगा दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वह बैन हटा दिया। इस वक्त भारत में 10.8 करोड़ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अप्रैल 2020 में भारत की डिजिटल करेंसी मार्केट की कीमत $923 मिलियन थी, जो मई 2021 में $6.6 बिलियन हो गई।
युवाओं में तेजी से पैसे कमाने को लेकर मची होड़ में इस बिटकॉइन का क्रेज काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और इसी के चलते युवा किसी गलत राह पर ना चले जाएं। इसको देखते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 लाने जा रही है। इस बिल में दो बातें हैं। पहली, भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने और दूसरी, रिजर्व बैंक के द्वारा भारत की खुद की डिजिटल मनी लाने का प्रस्ताव शामिल है। 29 नवंबर 2021 को लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिटकॉइन को मान्यता देने की सभी अटकलों का खंडन कर दिया है और इस खबर के आने के साथ ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट देखी जा सकती है। बिटकॉइन के दाम भी 1.18% तक नीचे आ गए हैं। बिटकॉइन हो या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी, अगर आप पूरी जानकारी के साथ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करी जाए तो वो आपको बेशक बढ़त ही देगी। बाकी किसी भी प्रकार का निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले जानकारी ले लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मैं भारत। धन्यवाद।